ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सनीचर 22 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर उर्दुगान की इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ बढ़ते मुजाहरों की मजम्मत। कहा, हुकूमत सड़कों पर तोड़ फोड़ के आगे हथियार नहीं डालेगी। İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. इसराइली वजीर दिफा का फौज को गजा के मजीद इलाकों पर कब्जे का हुक्म। बिजली घर में आतिश जदगी की वजह से बंद हिथ्रो एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त बहाल। पुलिस का कहना है कि आग के पीछे कोई मशकूक वजह नहीं थी। In just the past few hours, we have seen the flights start to land here again at Heathrow Airport, and as you say, that will be some relief for the hundreds of thousands of people whose travel plans were thrown. पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी का आज सूबे भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। कोयटा में इंटरनेट के बाद मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल। पाकिस्तान के वजीर आजम की हिदायत पर स्टारलिंक को आरजी NOC जारी। जानिए पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट कैसे काम करेगा। है कि किस तरह हमने मुल्क के हर शहरी तक इंटरनेट पहुंचाना है और साल नहीं लगेगा, ये कम अरसे का वक्त है रोल आउट का। अभी जो प्रोविजनल NOC जारी किया है PSARB ने, इसके बाद इंशाल्लाह PTA इसकी लाइसेंसिंग कर देगा। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का ये कहना कि पाकिस्तान अब मजीद सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगा और हॉट स्टेट बनेगा। इसका आखिर मतलब क्या है? मिलिट्री जुबान में इसका जो भी मतलब हो, बाहर तो हमें यही पता चला कि फांसी घाट एक बार फिर आबाद होंगे, लड़ाका जहाज और गनशिप हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और रॉकेट बरसाएंगे। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में अहमदी बिरादरी के कब्रिस्तान पर हमला। इंतहा पसंदों ने 76 कब्रों के कतबे तोड़ दिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें ज़ालिमों से निजात दे और इनसे इंतकाम ले, और जो हमसे दुश्मनी रखते हैं तो ही उनके खिलाफ हमारी मदद फरमा। जानिए 3 माह समंदर में भटकने वाला माहीगीर कैसे जिंदा रहा। ये वो लम्हा है जब ये महागीर पैसिफिक ओशन में 95 दिन भटकने के बाद अपने भाई से दोबारा मिला। मजीद जानिए कि दुनिया में खुशी को मापने का पैमाना क्या है। अगर आप कहीं अपना बटवा भूल जाएं तो क्या आपको उम्मीद होगी कि कोई उसे वापस लौटाएगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस या आलमी खुशी की रिपोर्ट में किए गए एक दिलचस्प तजर्बे से पता चला कि ज्यादातर लोग ईमानदार निकले। और सुनिए ब्राजील में मुसलमान अफ्तारी में क्या खाते हैं। Look at this. ऐसे कई पकवान हैं जिनके बगैर मैं रमजान का तस्वुर भी नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह। सूप, फत्ती, जैसे सूप, फत्ते, कताइफ और खजूर। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत आज के सरबीन में शामिल हैं, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अहम रहनुमा और इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में बढ़ते हुए मुजाहरों की मजम्मत की है। जुमे को एक तकरीर में सदर उर्दुगान ने कहा कि उनकी हुकूमत मुजाहिरों, सड़कों पर जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ के सामने हथियार नहीं डालेगी। हम अमन आमा में खलल को कबूल नहीं करेंगे। İstanbul'daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz. Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri। बुध को तुर्क पुलिस ने सदर उर्दुगान के बड़े सियासी हरीफ और इस्तांबुल के मेयर एकरम इमाम ओलो को बदउनवानी और दहशत गर्द गिरोहों की मुआवनत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें अगले चंद दिनों में 2028 के सदारती इंतखाब के लिए अपनी जमात से सदर का उम्मीदवार नामजद किया जाना था।
इनकी गिरफ्तारी के बाद से तुर्की में हजारों अफराद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं और जुमे को हुकूमती पाबंदियों के बावजूद मुसलसल तीसरे रोज इस गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते रहे। तुर्की के वजीर दाखिला का कहना है कि जुमेरात को एहतजाज के दौरान 53 अफराद को हिरासत में लिया गया था। एकरम इमाम ओलू सेकुलर रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा हैं और उन्हें सदर उर्दुगान के बड़े सियासी हरीफ के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने 2 बार सदर उर्दुगान को इस्तांबुल में इलेक्शन में शिकस्त दी है। वो उन दीगर सियासतदान, साफ़ी और कारोबारी 100 अफराद में शामिल हैं जिन्हें तहकीकात की गर्ज से ज़ेर हिरासत रखा गया है। जुमे को इस्तांबुल में हज़ारों अफराद मुजाहरे के लिए जमा हुए, जबकि पुलिस ने मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए मुबैना तौर पर रबड़ की गोलियां और काली मिर्च के शेल फायर किए। इस्तांबुल के इलाके तुर्की के शहर अजमीर में मुजाहरीन और पुलिस में झड़पों की इतलात भी हैं। इसराइल के वजीर दिफा ने फौज को गजा में इजाफी इलाकों पर कब्जे का हुक्म दिया है और धमकी दी है कि अगर हमास ने तमाम बकिया यरगमाली रिहा ना किए तो इन इलाकों पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया जाएगा। वजीर दिफा इसराइल कॉट्स ने कहा कि फौज उस वक्त तक गजा में पूरी कुव्वत के साथ ज़मीनी कार्रवाई जारी रखेगी जब तक जिंदा या मुर्दा यरगमालियों की वापसी नहीं होती। ख्याल है कि गजा में 59 यरगमालियों में से 24 जिंदा हैं, जबकि गजा में जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए इसराइल और हमास के बीच मुज़ाकरात में नाकामी हुई है। जनवरी के दौरान गजा में जंग बंदी पर मुआहदा हुआ था, ताहम रवा हफ्ते इसका खात्मा हुआ जब इसराइल ने गजा पर बमबारी और ज़मीनी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी, जिससे सैकड़ों अफराद हलाक हुए। इसराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमास ने जंग बंदी की तोसी की पेशकश मुस्तरद की थी। हमास का ये कहना है कि वो मुकम्मल जिम्मेदारी और संजीदगी के साथ सालसों से राब्ते में है। इसराइली वज़ीर दिफा ने जुमे को यह भी कहा है कि हमास की तरफ से जितना इनकार किया जाएगा उसके उतने ही इलाके इसराइल के पास चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल ने अमरीकी सफीर स्टीव विटकोफ की पेशकश पर इत्तफाक किया था, जिसके मुताबिक जंग बंदी के दूसरे मरहले में तमाम जिंदा और मुर्दा यरगमाली रिहा किया जाएंगे। हम लड़ाई में ज़मीनी, समुद्री और फ़ज़ाई कार्रवाइयों के जरिए शिद्दत लाएंगे। हम उस वक्त तक ज़मीनी कार्रवाई वसी करेंगे जब तक यरगमाली रिहा ना हो जाएं और हमास को शिकस्त ना हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल गजा के रिहायशियों की रज़ाकाराना मुंतकली से मुतल्लक अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि 2 लाख फ़लस्तीनियों की मुंतकली के बाद अमेरिका गजा की पट्टी की तामीर नौ करे। याद रहे कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने इस मंसूबे को मुस्तरद किया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतनब्बे किया था कि बैनुल अक़वामी कानून के तहत मकबूजा इलाके से शहरियों की जबरी मुंतकली ममनू है और ये नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। जुमे के रोज़ हीथ्रो हवाई अड्डे को मगरबी लंदन के बिजली घर में आग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे बहाल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक इस बंदिश से होने वाले नुकसान के बाद शनिचर को हीथ्रो एयरपोर्ट पर मुकम्मल सर्विस मुतवक्के है। ब्रिटिश एयरवेज ने ऐलान किया है कि उसकी तवील फासले की 8 परवाज़ों को जुमे के शाम ही हीथ्रो से प्रवास के लिए क्लियरेंस दे दी गई और वो सार्फिन से फौरी तौर पर रब्ता कर रहे हैं और उन्हें अपडेट कर रहे हैं। कई दीगर एयरलाइंस ने भी ऐलान किया है कि वो हीथ्रो पर उतरने और वहां से उड़ान भरने वाली परवाजें दोबारा शुरू करेंगी। इनमें ब्रिटिश एयरवेज के साथ एयर कनाडा और यूनाइटेड एयरलाइंस भी शामिल हैं। In just the past few hours, we have seen the flights start to land here again at Heathrow Airport, and as you say, that will be some relief for the hundreds of thousands of people whose travel plans were thrown into disarray. वाज़ेह रहे कि मगरबी लंदन के इलाके हेज में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में पहले 2 धमाके सुने गए और फिर वहां आग लग गई, जिसके सबब तकरीबन 5000 घर बिजली से महरूम हो गए। आतिशज़दगी के बायस करीबी मकानात से 150 अफराद को भी कहीं और मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में सब स्टेशन से आग के शोले उठते हुए देखे गए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि आग के पसे पुश्त कोई मशकूक वजह नहीं थी। इसके बाद अब तहकीकात में बिजली की तकसीम के आलात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। याद रहे कि इससे कबल लंदन पुलिस ने कहा था कि आग लगने के वाक़े पर इंसदादे दहशत गर्दी कमांड की सरबराही में तहकीकात शुरू की गई हैं।
ताहम अब तक कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिनसे आग लगने को दहशतगर्दी से जोड़ा जा सके। इस वाक़े के सबब तकरीबन 2 लाख मुसाफिर मुतासिर हुए, क्योंकि जुमे के रोज़ हीथ्रो एयरपोर्ट से परवाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही और जहाज़ों को यूरोप के दीगर हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया गया था। पाकिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर माहौरंग बलोच ने सूबे भर में आज शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टर माहौरंग बलोच ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आज रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा में पुरअमन मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में इस वक्त तक 3 पुरअमन मुजाहिरीन हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। बलूच राज शुमा सरपदे की मर्ची कोयटा हाया कहते जाची दरने दे बुता बलामी दरने तो का रियासती फोर्सेस आनी तीर गुआरी अशा मैं सेबी गुनाह इमराज शहीद कनक बुता आनी ता 12 साली नेमतुल्लाह बलूच भी हस्ते। दूसरी जनिब बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया और उस दौरान लेडी पुलिस कांस्टेबल और पुलिस एहलकारों समेत 10 जख्मी अफराद अस्पताल लाए गए। बलोचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा में इंटरनेट के बाद मोबाइल फ़ोन सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे लोग परेशानी और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। याद रहे कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एक रोज़ कबल से सरियाब रोड पर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के सामने बलोच यकजहती के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और मरने वाले अफराद की लाशें लवाकीन के हवाले ना करने और उनकी शनाख्त के लिए ना ले जाने के खिलाफ धरना दिया जा रहा था। दूसरी जानिब कोयटा के कुमरानी रोड पर गिरफ्तार होने वाले बलोच अफराद के अहले खाना की जानिब से एहतजाजी रैली भी निकाली गई थी। समाजी कारकुन माहरंग बलोच का दावा है कि यूनिवर्सिटी के सामने धरना जारी था कि 2 बजे पुलिस की भारी नफरी आई। उन्होंने शेलिंग की और फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 लोग हलाक और 13 लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने अरबपति कारोबारी शख्सियत एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को आर्जी NOC जारी किया है। सरकारी खबर रसा इदारे APP के मुताबिक वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ने कहा है कि तमाम सिक्योरिटी और रेगुलेटरी बॉडीज़ के इत्तफाक राय के बाद वजीर आजम की हिदायत पर स्टारलिंक को आर्जी तौर पर NOC जारी कर दिया गया है। उन्होंने इस पेशरफ्त को पाकिस्तान में डिजिटल शोबे के लिए एक अहम कदम करार दिया है। जुमे को दिए गए बयान में वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी PTA कंपनी की जानिब से फीस की अदायगी और लाइसेंसिंग की दीगर शराइत पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। है कि किस तरह हमने मुल्क के हर शहरी तक इंटरनेट पहुंचाना है और साल नहीं लगेगा, ये कम अरसे का वक्त है रोल आउट का। अभी जो प्रोविजनल NOC जारी किया है PSARB ने, इसके बाद इंशाल्लाह PTA इसकी लाइसेंसिंग कर देगा। वंस ये जितने भी लाइसेंस जो रिक्वायरमेंट्स है स्टारलिंक पूरी करता है, एंड ये भी कोई दिनों का मामला है, महीनों का नहीं है। वाज़ेह रहे कि रिवायती इंटरनेट सर्विसेज के मुकाबले में स्टारलिंक एक महंगा नेटवर्क है। सार्फिन के लिए इसकी माहाना फीस $99 है, जबकि इंटरनेट की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली डिश और राउटर की कीमत $549 है। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर के मशीर और टेस्ला के बानी एलोन मस्क ने चंद माह कबल स्टारलिंक को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवाया था। वाज़ेह रहे एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स के एक वसी नेटवर्क के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया करती है। कंपनी के मुताबिक इसका मकसद उन अफराद को तेज तरीन इंटरनेट मुहैया करना है जो जमीन के दूर दराज या देही इलाकों में रहते हैं और उन्हें तेज इंटरनेट तक रसाई हासिल नहीं है। बरतानिया में भी स्टारलिंक के सार्फिन मौजूद हैं, लेकिन कंपनी की सर्विस इस्तेमाल करने वालों की तादाद अफ्रीका जैसे खितों में ज्यादा है। एलोन मस्क के स्टारलिंक मंसूबे के तहत सैटेलाइट्स को जमीन के निचली सतह के मदार में छोड़ा गया है ताकि इन सैटेलाइट्स और जमीन के दरमियान राब्तों की रफ्तार को जितना मुमकिन हो तेज बनाया जा सके। ये ख्याल किया जा रहा है कि एलोन मस्क की कंपनी ने 2018 से लेकर अब तक तकरीबन 3000 छोटे सैटेलाइट्स जमीन के मदार में भेजे हैं, जबकि एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक मुस्तकबिल में 10 से 12,000 सैटेलाइट्स इस्तेमाल कर सकती है। जाफर एक्सप्रेस पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद पाकिस्तानी फौज के तर्जमान का ये बयान सामने आया था कि पाकिस्तान अब मजीद सॉफ्ट स्टेट नहीं रहेगी और हार्ड स्टेट बनेगी। इसका आखिर मतलब क्या है? सुनिए साफी और मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ इस पर क्या कहते हैं। पाकिस्तान ने 30 साल तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, कुर्बानियां दी हैं और अब ये आलम है कि दुनिया में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मुल्कों में हम दूसरे नंबर पर हैं।
इन हालात में मुल्क के बड़ों का बंद कमरे में इजलास हुआ। अंदर जो भी बातें हुई हों, बाहर यही पैगाम आया है कि बस बहुत हो गया, हम एक सॉफ्ट रियासत थे, अब हम हार्ड रियासत बनकर दिखाएंगे। मिलिट्री जुबान में इसका जो भी मतलब हो, बाहर तो हमें यही पता चला कि फांसी घाट एक बार फिर आबाद होंगे, लड़ाका जहाज और गनशिप हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और रॉकेट बरसाएंगे, दूर दराज देहातों में टैंक और आर्मड कारें घुसेंगी, दरवाजे तोड़े जाएंगे, दीवारें फलांगी जाएंगी, और वो जो अपने मोबाइल फ़ोनों या लैपटॉप पर बैठकर रियासत को ललकारते हैं या कभी कभी रियासत का मजाक उड़ाते हैं, उनको ऐसे तय खानों में रखा जाएगा जहां पर वाईफाई नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। फिर रियासत के आहनी हाथ होंगे और उनकी सिसकियां। साथ ये भी कहा गया कि बैड गवर्नेंस की वजह से हम कब तक अपने जवानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। आमतौर पर यही समझा जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फौज का काम है और गवर्नेंस सिविलियन हुकूमत का। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हुकूमत इलेक्शन लड़कर आई हो या किसी बंद कमरे में ये वादा करके आई हो कि हमें गवर्नेंस आती है, हमें एक और मौका और दिया जाए। इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, हम बिल्कुल वही करेंगे जो आप हमें कहेंगे। अब जो हुकूमत गुड गवर्नेंस के लिए हार्ड स्टेट के आहनी हाथों की मुहताज हो, जिसके बारे में हर रोज़ ये सवाल उठता हो कि गवर्नमेंट हमारी है भी या नहीं, वो हमें कुर्बानियों और शहादतों के इस्लाम-ओ-तनाही सिलसिले से कैसे बचाएगी। एक ज़माने में अजीब सा नारा लगा था कि रियासत होगी माँ के जैसी। अब आहनी हाथ तो बने ही लड़ने के लिए हैं, वो लड़ते रहेंगे और ये लाचार माँ अपने थके हुए बाजुओं में कौम को झूला देगी, लोरियां सुलाएगी उस वक्त तक जब तक उसे एक बार फिर बंद कमरे में नहीं बुलाया जाता और ये नहीं पूछा जाता कि वो तुम्हारी गुड गवर्नेंस कहाँ गई। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक कब्रिस्तान में मौजूद अहमदी फ़िरके की तमाम कब्रों के कतबे तोड़ दिए गए। इन कब्रों की तादाद 76 बताई गई है। इस कम्युनिटी के मीडिया सेल के मुताबिक ये वाक़या जुमे को सहरी के औकात में पेश आया, जब नामालूम इंतहा पसंदों ने 1984 से यहाँ मौजूद अहमदिया कम्युनिटी के कब्रिस्तान पर हमला किया। पुलिस ने थाना सिटी कोटली में 110 नामालूम अफराद के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 297 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पाकिस्तान में मौजूद अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से ये दावा किया गया है कि रवां बरस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, कराची और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कब्रों के कतबे और इबादत गाहों के मीनार तोड़े गए हैं। अहमदिया कम्युनिटी के तर्जमान आमिर महमूद ने BBC के साथ शेयर किए गए आदाद शुमार के मुताबिक इससे कबल जनवरी में झेलम, मीरपुर, शेखुपुरा, सियालकोट और गुजरांवाला में कुल 93 कब्रों के कतबों को तोड़ा गया। रवां बरस कुल 6 वाक़यात में अहमदिया कम्युनिटी की इबादत गाहों के मीनारों को भी तोड़ा गया। अहमदिया कम्युनिटी का ये भी दावा है कि तोड़ फोड़ करने और एहतजाज करने की इन कार्रवाइयों में मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP पेश है। इस जमात की जानिब से इबादत गाहों के मीनार तोड़ने और उन्हें सील करने के लिए इंतजामिया और पुलिस पर दबाव डाला जाता रहा है। अहमदिया कम्युनिटी के तर्जमान आमिर महमूद के मुताबिक मुकामी अफराद ने मेहराबों को तोड़ा, ताहम पुलिस एहलकारों ने भी इस कार्रवाई में उनका साथ दिया। ताहम ये भी बताया गया है कि कुछ वाक़यात में पुलिस ने अहमदिया कम्युनिटी की इबादत गाहों को तोड़ने की बजाय उन्हें कवर कर दिया। मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे भी थे जिनमें इस कम्युनिटी से मुंसलिक अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सामीन, पैरों से ताल्लुक़ रखने वाले एक माहीगीर जो तकरीबन 3 माह से ज़ायद अरसे तक समंदर में भटकते रहे और लाल बेग परिंदे और कछुए खाकर जिंदा रहे, और जब इन्हें बचा लिया गया तो अपने घर वालों से मिलकर वो फूट फूट कर रो पड़े। ये वो लम्हा है जब ये महागीर पैसिफिक ओशन में 95 दिन भटकने के बाद अपने भाई से दोबारा मिला। मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने कॉकरोच और परिंदे खाए। आखिरी चीज जो मैंने खाई वो कछुए थे। मैं मरना नहीं चाहता था। मेरी माँ जिंदा है और मैं उनके लिए जिंदा रहना चाहता था। 61 साला मैक्सिमो नापा 7 दिसंबर 2024 को पेरू के मकोना इलाके से 2 हफ्ते के माहीगीरी के सफर पर रवाना हुए थे, लेकिन समुद्र में एक तूफान की वजह से वो रास्ते से भटक गए। उन्होंने जिंदा रहने के लिए बारिश का पानी पिया और जो कुछ मिल सका वो खाया। इक्वाडोर की पेट्रोल बोट ने उन्हें साहिल से 1094 किलोमीटर दूर पाया। दुनिया में खुशी से मुतल्लक होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक अजनबी हमारी सोच से 2 गुना ज़्यादा मेहरबान होते हैं
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी आलमी खुशी की रिपोर्ट जुमेरात को जारी हुई थी, जिसके मुताबिक एक दिलचस्प तजर्बे के जरिए अजनबियों पर एतमाद को जांचा गया। इस बारे में मजीद जानिए साद सोहेल की इस रिपोर्ट में। अगर आप कहीं अपना बटवा भूल जाएं तो क्या आपको उम्मीद होगी कि कोई उसे वापस लौटाएगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस या आलमी खुशी की रिपोर्ट में किए गए एक दिलचस्प तजर्बे से पता चला कि ज़्यादातर लोग ईमानदार निकले और बटवा लौटाने वालों की तादाद हमारी तवक्कुआत से दुगना थी। इस तहकीक से जाहिर हुआ कि खुशी का गहरा ताल्लुक उस एहसास से है कि लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मावनत से जारी होने वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 147 ममालिक का जायजा लिया गया, जहां फिनलैंड मुसलसल 8वीं बार दुनिया का खुश तरीन मुल्क करार पाया। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नेदरलैंड्स शामिल हैं। ये रैंकिंग 3 साल की औसत पर मबनी है, जहां लोग अपनी जिंदगी की सैटिस्फैक्शन का स्कोर देते हैं। खुशी को जांचने के लिए दीगर दूसरे अवामिल का भी जायजा लिया जाता है। क्या पाकिस्तानी जनूबी एशिया के दीगर ममालिक से ज्यादा खुश हैं? पाकिस्तान इस फहरिस्त में 109वें नंबर पर है और जनूबी एशिया में नेपाल के बाद दूसरे नंबर पर है। इंडिया 118वें नंबर पर है। रिपोर्ट में लोगों से अपनी जिंदगी को 0 से 10 तक स्कोर देने को कहा गया, जहां 10 बेहतरीन जिंदगी थी। फिनलैंड का औसत 7.7 जबकि पाकिस्तान का 4.7 रहा। इस रिपोर्ट के चंद अहम नताइज। अमेरिका और यूरोप में कम होती खुशी और समाजी एतमाद की एक वजह सियासी तकसीम में इजाफा है। दूसरों के साथ बैठकर खाना अच्छी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बड़े खानदान ज्यादा खुश होते हैं। खास तौर पर मेक्सिको और यूरोप में 4 से 5 अफराद के घराने सबसे ज्यादा मुतमईन पाए गए। क्या आप अपने मुल्क की रैंकिंग से मुतमईन हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। साउथ अमेरिका के मुल्क ब्राजील के मुसलमान अफ्तार में क्या खाते हैं? दही बल्ले तो नहीं खाते होंगे, राइट? आइए आपको ब्राजील के शहर साओ पाउलो की मरियम से मिलाते हैं। मरियम एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों के बारे में वीडियोस बनाती हैं। मरियम का शुमार ब्राज़ील की सबसे मकबूल खातून मुसलमान इन्फ्लुएंसर्स में किया जाता है। सुनिए आलिया नाज़की और नोमान खान की ये रिपोर्ट। Look at this. ऐसे कई पकवान हैं जिनके बगैर मैं रमजान का तस्वुर भी नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाह। सूप, फत्ती, जैसे सूप, फत्ते, कताइफ और खजूर। इनमें से ज्यादातर अरबी पकवान हैं मेरी अरब विरासत की वजह से, लेकिन एक ब्राजीलियन डिश भी है जो हर इफ्तार में शामिल होती है। अंग्रेजी में कंडेंस्ड मिल्क फ्लान। The good thing is that it's so easy and quick to make. We don't spend the whole day in the kitchen. That's exactly what we need during Ramadan. सलाम। मैं मरियम शामी हूँ, मैं ब्राजीलियन हूँ। हाँ, ब्राजील में बहुत से मुसलमान हैं। अरब ममालिक या यूरोप की तरह बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हमारी तादाद बढ़ रही है। मैं ब्राजील में पैदा हुई। मेरे वालिद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, लुबनानी थे और मेरी वालदा ब्राजीलियन है। It has 4 ingredients: melted sugar in the pan, condensed milk, the same amount of milk, and 4 eggs. मैं एक बीवी, माँ, न्यूट्रिशनिस्ट, इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर और यूट्यूबर हूँ। मैंने बहुत हल्के और तफरीही अंदाज में मवाद बनाना शुरू किया, क्योंकि ब्राजील में लोग इस्लाम और मुसलमानों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए आसान ज़बान में बात करना बेहतर होता है। Blend everything in a blender. मुझे याद है मैं बचपन से रोजे रख रही हूँ। शायद मैं 6 साल की थी, लेकिन पूरे दिन का रोजा नहीं रखती थी, लेकिन मैं अपने माँ बाप को दिखाना चाहती थी कि मैं भी ये कर सकती हूँ। Pour into the pan and bake in a barabath at 200 degrees for 1 hour and a half. मेरे लिए रमजान साल का सबसे बेहतरीन महीना है। ये किसी जादुई महीने जैसा है। जो लोग मुसलमान नहीं हैं उनके लिए इसे समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन हकीकत में खाने के बगैर रहना इसका सबसे आसान हिस्सा है। And it's ready. Actually, almost ready. It needs to put in the fridge. Wow. रमजान में मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो है खानदानों का एक होना, इफ्तार की महफिलें और अल्लाह से हमारा गहरा ताल्लुक। Connection we have with Allah. Now it's time. This is so delicious. Every Brazilian loves pudim de leite condensado. Ramadan Mubarak. Salam, bye. सामीन, इसके साथ ही सैरबीन का वक्त अब खत्म हुआ जाता है, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें।
बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा डॉक्टर सबिया बलोच ने दावा किया है कि कमेटी की सरबराह डॉक्टर मां रंग बलोच और BYC के मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को पुलिस की जानिब से हिरासत में ले लिया गया है। ताहम सरकारी सतह पर अभी तक डॉक्टर मां रंग बलोच की पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने की तस्दीक नहीं हो सकी है। लाहौर के इलाके बरकी से गिरफ्तार किए गए मुबैना खुदकुश बमबार ने दौरान तफ्तीश बाज़ अहम इंकशाफात किए हैं। CTD के बयान के मुताबिक गिरफ्तार मुबैना खुदकुश बमबार ने इंकशाफ किया है कि दौरान तरबियत उसे नशे और मुख्तलिफ अद्वियात का आदी बनाया गया था। मज़ीद तहकीकात में मालूम हुआ कि मुकामी सहूलतकार ने इसे लाहौर में 3 दिन तक ठहराया और खुदकुश जैकेट फराम की, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जा रही हैं। कोयटा के कासी कब्रिस्तान में जुमेरात के दिन 13 कब्रें दिखाई दी, जो उन 13 अफराद की हैं जिनकी शिनाख्त के मामले पर हाल ही में उस वक्त एक तनाज़ा पैदा हुआ जब सरकारी हुकाम की जानिब से उन्हें रात की तारीकी में लाकर दफन कर दिया गया। बलोच यकजहती कमेटी की सरबराह डॉक्टर मां रंग बलोच का कहना है कि जिस अंदाज से लाशों की अंधेरे में तदफीन की गई वो इन खदशात को तकवीत देता है कि ये लापता अफराद की लाशें थी जिनको मुबैना तौर पर जाली मुकाबले में मारा गया। दूसरी जानब वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि ये लाशें उन शिद्दत पसंदों की थीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जिला कच्ची में बोलान के इलाके मुश्काफ के पास ऑपरेशन में मारे गए थे।